नमस्कार दोस्तों, नर्मदे हर। आशा करता हूँ कि आपको अभी तक हमारे सारे एपिसोड पसंद आए होंगे। हमारे 5वें दिन की यात्रा विमलेश्वर पर आकर रुक गई है। आप विमलेश्वर में आपने आराम किया और अब हम करेंगे आगे की यात्रा। विमलेश्वर के बाद आज हम अपनी जो यात्रा शुरू कर रहे हैं वो समुद्री यात्रा है। यहाँ पर माँ का संगम होता है समुद्र से। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये एपिसोड नर्मदे हर। नर्मदे हर साथियों, ओमकारेश्वर से निकलते निकलते अब हम लोग आ गए हैं विमलेश्वर। विमलेश्वर वो स्थान है जहाँ से हमने आज समुद्र यात्रा करनी है। और समुद्र यात्रा का जो रोमांच है ना, जिस दिन हम परिक्रमा उठाते हैं वो शायद इसी लक्ष्य, इसी गंतव्य की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि हमें मैया जी और समुद्र महाराज के उस मिलन के स्थान को देखना है। तो हम दक्षिण तट पर है। दक्षिण तट से अब निकलते निकलते हम आ चुके हैं विमलेश्वर। विमलेश्वर साथियों, आप जैसे ही पहुंचेंगे ना तो आप सबसे पहले वहां जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आपकी आईडी हो या आधार कार्ड हो तो वो ज़रूरी आपको ले जाइए। हो सकता है आप आसपास कहीं कोटेश्वर या हनुमान टेकड़ी या अन्य कहीं रुके हो, लेकिन विमलेश्वर इसलिए जाना ज़रूरी होता है क्योंकि विमलेश्वर में ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है और आपको ये समय दिया जाता है कि आपकी नावड़ी कितने बजे कल निकलेगी। साथियों, ये समुद्र है ना, ये अरेबियन सी है और इस अरेबियन सी में मैया जी समुद्र महाराज के समक्ष समर्पण करती है। यह खंबात की खाड़ी के नाम से मशहूर स्थान है। एक खाड़ी नुमा, एक रैफ्ट नुमा ऐसा आपको स्थान मिलेगा। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कई बार आपको ये सलाह मिलती है कि आगे थोड़ा पैदल जाइए और जहाँ ये नावड़ियाँ जहाँ से अपना यात्रा आरंभ करती है अपनी, इस स्थान की पूजन करके आइए। समय है तो पूजन आज कर लीजिए, लेकिन यदि समय नहीं है तो कोई बात नहीं। निर्धारित समय मतलब क्या? निर्धारित समय का मतलब होता है, आप जानते हैं ये खंबात की खाड़ी है और खाड़ी में ये जो राफ्ट बना हुआ है, यहाँ पर समुद्र के हाई टाइड और लो टाइड के अनुसार पानी अंदर आता है। कीचड़ में धसी हुई यही नावड़ियाँ हाई टाइड आने पे धीरे 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 ऊपर उठती है और जैसे ही ऊपर उठती है ना, चारों ओर परिक्रमावासी समुद्र महाराज की जय के जयकारे लगाते हैं। तो हम पहले रजिस्ट्रेशन करें, वहाँ जाके अपना समय ले कि कल यात्रा हमारी कितने बजे आरंभ होगी। उस समय पर, उस स्थान पर, विमलेश्वर पर आप पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी गाड़ियाँ छोड़नी पड़ती है। लेकिन चिंता न करें, यहाँ पर प्रोफेशनल बहुत अच्छे और विश्वसनीय ऐसे ड्राइवर्स भी आपको मिलेंगे जो इस गोल्डन ब्रिज से आपको, आपकी गाड़ी को उस पार ले जाएंगे। क्योंकि अब यहाँ पर दक्षिण तट का यह आखिरी तीर्थ होता है। तो गाड़ियों के लिए ड्राइवर आप पूर्व निर्धारित करें, ड्राइवर को आप अपना समय दें और कोई चिंता की बात नहीं, सुरक्षित सामान के साथ वो आपका समुद्र पार करने के बाद उस तट पर, अर्थात उत्तर तट पर आपका इंतज़ार करते आपको मिलेंगे। तो पहले रजिस्ट्रेशन करें, ड्राइवर के साथ अपनी बातचीत करें, ड्राइवर तय करें और निर्धारित समय पर आज छठे दिन आप समुद्र तट पर पहुँच जाइए। लगभग विमलेश्वर से आपको 1-8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। अक्सर लोग कहते हैं कि बिना चप्पल जूतों के ही आप वहाँ जाएं।
हजारों चप्पल जूते रास्ते में गिरे हुए आपको मिलेंगे। स्वाभाविक है, कीचड़ रहता है तो चप्पल और जूते के साथ चलना मुश्किल हो जाता है। तो अपनी चप्पल या अपनी पादुकाएं जो रहती हैं वो आप गाड़ी में छोड़ें और नंगे पाँव ही मैया जी के और समुद्र महाराज के इस मिलन की ओर अग्रसर आप भी हो जाइए। अब आप सुबह उठे, याद रखिए थोड़ा हल्का भोजन कीजिए, क्योंकि हम नाव में थोड़े हिचकोले खाते हुए जाते हैं तो हो सकता है कई लोगों को वॉमिटिंग सेंसेशन भी हो सकता है। इसीलिए रात को हल्का भोजन करें, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। कभी कभी यदि भर्ती का टाइम, हाई टाइड का टाइम रात में होता है ना, तो यात्रा आपको रात में भी करनी पड़ती है। जैसे जो समय मिले, दोनों ही यात्राएं चाहे दिन में हो चाहे रात में अति रोमांचकारी है। और यकीन मानिए जैसे जैसे समुद्र की ओर आप अग्रसर होते हैं ना, आप उसकी मुख्य धारा में आपकी नावड़ी तैरने लग जाती है ना, बदन पर रोमांच खड़े हो जाते हैं, आंखों में पानी आ जाता है। मैं जानती हूँ शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने पहले इस नर्मदा परिक्रमा की विचार किया होगा, सोचा होगा कि ज़िंदगी में कभी ऐसा भी अवसर हमें आएगा। और आज अति रोमांचकारी ऐसा क्षण आपके सामने खड़ा होता है। जैसे ही समुद्र का पहली धार की छू जाती है उस तरफ, अचानक चारों ओर से जयकारा सुनाई देगा, समुद्र महाराज की जय। लोग उस समुद्र की पूजा करते हैं। हमारे धर्म में भी देवी देवताओं का आह्वान करने का तरीका है। और आज क्योंकि हम समुद्र में जाने वाले हैं, इसीलिए समुद्र महाराज का यह आह्वान ज़रूर करें। जैसे जैसे धीरे 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 पानी आएगा, ये नावड़ियाँ ऊपर उठेंगी। अचानक नावड़ी चलाने वाले हमारे साथी, आज के हमारे सारे ही कृष्ण हमें उपस्थित पाएंगे। लाइन लग जाती है, आप नावड़ियों में चढ़ जाते हैं। पहले जब मैंने यात्रा की थी तब कीचड़ से उतरना पड़ता था, मगर दूसरी यात्रा में मैंने देखा कि अब काफ़ी हद तक उन्होंने टेम्पररी ब्रिज जैसे बना लिए हैं। तो अक्सर हमको इस कीचड़ में उतरने का जो कष्ट था वो कुछ कम हो गया है। नावड़ी में हम बैठते हैं, बार बार नावड़ी लोग चिल्लाते दबो दबो दबो। कहीं ना कहीं डर लगता है, क्योंकि ये कोई आधुनिक नावड़ियाँ नहीं है। कभी कभी तो छत के बिना ही खुली नावड़ी में आपको बिठाल दिया जाता है। और तो और कोई लाइफ जैकेट नहीं देते, कोई वॉकी टॉकी नहीं रहता। मगर चिंता किस बात की, मैया जी जो साथ है, मैया जी साथ है, उसकी भक्ति हमारे साथ है, हमें कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ये विश्वास मन के लेकर हम नावड़ी पर सवार होते हैं। दबो दबो लोग भरते जाते हैं और ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, इतने 3-3.5 घंटे की यात्रा हमारी कैसे होगी। किंतु कोई चिंता नहीं। अब नावड़ियाँ धीरे धीरे पानी में जब उठती है तो हमारी यात्रा आरंभ होती है और लगभग 20 मिनट 25 मिनट के अंदर ही हम विशाल समुद्र के, ऐसा लगता है बीचों बीच आके पहुंच गए। चारों तरफ हम समुद्र से घिरे मिलेंगे। ऐसा लगभग 1.5 घंटा हमारी यात्रा होने के बाद अचानक नावड़ी वाले हमें बताते हैं नर्मदे हर, यही वो स्थान है जहाँ मैया जी आके समुद्र को मिलती है। तब आपको एक काम करना है, हम अपने साथ जो मैया जी लाए हैं ना, उसका आधा जल हम समर्पण करते हैं और आधा जल समुद्र से उठा के पुनः अपनी मैया जी भर लेते हैं, क्योंकि इसका अभिषेक हमें वापस आके ओमकारेश्वर में भी तो करना है। अब पूजन हो गई, मैया जी को हम अच्छी आरती करते हैं। पूरे सुहाग का जोड़ा तो हम नहीं चढ़ाते, मगर हल्दी, कुमकुम, चद्दर, ये सारा हम चढ़ाते हैं, जिसे हम चुनरी भी कहते हैं। इस चुनरी को अर्पण करिए। मैया जी का यह दिव्य क्षण का आप अनुभव कीजिए और आगे और 1.5 घंटा लग के आप सीधे उतर जाते हैं मीठी तलाई। यहाँ पर पहली बार जब हम उतरे थे ना, तब हम कीचड़ में उतरे थे, लेकिन साथियों अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वही धक्का बन गया है।
अच्छा धक्का बना दिया है, शायद मुझे लगता है गुजरात सरकार ने या रिलायंस वालों ने, क्योंकि सामने ही रिलायंस की रिफाइनरी हमको स्पष्ट दिखती है, किसी न किसी सहयोग से। मगर अब ये सीमेंटेड धक्का है, उस पर हम उतरते हैं, सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं, पुनः एक बार उस समुद्र महाराज का दर्शन करते हैं और साथियों हम अग्रसर होते हैं मीठी तलाई की ओर। अभी तक खारी हुई नर्मदा पुनः अब उत्तर तट पर आकर धीरे 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 नर्मदा मैया की इस मिठास की ओर हम हमारी यात्रा अग्रसर करते हैं। तो आज का यह छठा दिन केवल और केवल समुद्र महाराज को समर्पित है। नर्मदे